दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगाम हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो कई लोगों के दिमाग में उछल भी रहे हैं और विशेषकर भक्तों के दिमाग में शायद वो अभी तक नहीं घुस पाए हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने धर्म पूछकर उनको मारा। 26 लोगों का धर्म पूछा तब उनको मारा, हिंदू पाए जाने पर मारा। उनका एजेंडा यही है पाकिस्तान का, भाई हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहें और देश में तरक्की ना हो, देश में और कोई काम ना हो, आप ये आपस में लड़ते मरते रहें। उनका उद्देश्य तो बड़ा साफ है। लेकिन यही काम तो हमारे संघी भाई भी तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ने कहा कि मुसलमान अपना घोषणा करें, तख्ती लगाएं, नेम प्लेट लगाएं, दुकान पे लिखें मुसलमान कौन है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उनका अलग से कोड बनेगा, जो बना है सिविल कोड बना है, और कहाँ क्या क्या मुसलमानों के अलग अलग छांट के जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आप भी तो धर्म पूछ के कार्रवाई कर रहे हैं, तो वही काम उसने भी कर दिया। वो भी धर्म के नाम पे भटकाने वाला काम कर रहा है, लड़े, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग होकर लड़ें, 80 एक तरफ हो और 20 एक तरफ हो, ये अपने देश की अपनी ऐसी तैसी करें। लेकिन ये हिंदू जो हैं उनके बेकाई में आ नहीं रहे। 2 4 10 20 भक्तों को छोड़ के बाकी हिंदू काबू नहीं आ रहे। और इस मौके पे जो पहलगाम में जिन लोगों ने आंखों देखा, जो बयान दिए हैं, और जो मुख्यमंत्री चाहे नायब सिंह सैनी हो और चाहे वो CR पाटिल जो गुजरात वाला है, या जयपुर में जो मंत्री गैर, जो औरतों ने महिलाओं ने जो उनकी ऐसी तैसी करी है, जो सुनाई है, वो हिंदू भगत हक्के बक्के रह गए हैं। अब ये हिंदू उनके बेकाय में आ नहीं रहे। और जिस तरह से मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने अपने हिंदू भाइयों की मदद करी है, और जिस तरह से खुल के सामने आए हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की है, उससे इनकी दुकान की भट्टी लगभग बुझी हुई है। सारे जहां से हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी आज ये बुजदिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice! We want justice! मजलूमों का कत्लेआम! मजलूमों का कत्लेआम! इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, हम उनके साथ, वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन भड़क नहीं रहा कोई हिंदू। ये खास बात है। दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा कांड हो गया, कहते बदला लेंगे। क्या बदला लोगे भाई? पहले तो आप कांड करवाओगे, कांड होने की आप रोकथाम नहीं करोगे।
अपने लिए तो आप 5 सुरक्षा चक्कर हैं, 4 सुरक्षा चक्कर हैं, जेड श्रेणी है, फलानी श्रेणी है। अपनी सुरक्षा का तो आपने पुख्ता प्रबंध कर लिया और बाकी जनता मरती है तो आप बदला लेने जाओगे। क्या बदला लोगे आप? पानी बंद कर देंगे जी। पानी, उनका पानी तो बंद होगा या नहीं होगा वो तो सबको पता है, जैसा बंद होना है। हरियाणा पंजाब का जरूर जूता बजाना शुरू हो गया है। पिछले 4 दिन से हरियाणा का पानी बहुत मात्रा में घट गया है। पीने के पानी तक का भी संकट दक्षिण हरियाणा के काफी क्षेत्र में हो गया है। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो सबको पता है क्या हो रहा है वहां पे। अब ये कहते हैं बदला लेंगे। क्या बदला लोगे भाई? 40 आदमी सीआरपी के मारे गए थे पुलवामा में। क्या बदला लिया है इसे आप? वो सबके सामने है। हाँ, पुलवामा के नाम पे, शहीदों के नाम पे क्या पहला वोट आपका हो सकता है शहीदों के नाम पर? ये बदलाव तो आपने ले लिया बढ़िया से। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और आपने क्या बदला लिया? जो हवाई जहाज हमारा गया था वहां पे अभिनंदन लेके, वो क्या हुआ सबको पता है। एक हेलीकॉप्टर हमारा अपने आप सत्यानाश उसका हुआ, वो भी आपको पता है। और क्या बदला लिया वो आज तक हमें तो दिखाई नहीं दिया। अब क्या होने जा रहा है? मीटिंगें हो रही हैं, हवाई जहाज दौड़ रहे हैं, समुद्री जहाज दौड़ रहे हैं, फौजें भाग रही हैं, ये हो रहा है। वार मॉन्गरिंग, वार का एक जुनून पैदा किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? लड़ाई शुरू कर दोगे, जंग लग जाएगी। जंग में क्या होगा? 1500 लोग हमारे मर जाएंगे, 1500 उनके मर जाएंगे, 150 हमारे टैंक टूट जाएंगे, 150 हवाई जहाज उनके और हमारे टूट जाएंगे, और कुछ फौजें उधर की घुस जाएंगी, कुछ इधर की घुस जाएंगी। अंत में बैठ के फिर एक वार्ता हो जाएगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। यही फैसले होते रहे हैं। 71 वाला काम तो आप कर नहीं सकते, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी कर गई थी, वो तो आपके बस का नहीं है। आप पीओके तो आपके बस का नहीं है, और ना आप कब्जा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनके जाके मारे होगे, वो बैठे रहेंगे, आओ जी आप बदला लेने आ जाओ, हम तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। वो भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसके पास भी अच्छी खासी फौज है, और हमारे से बेशक छोटी है, लेकिन छोटा भी देश अपने आप कभी सरेंडर नहीं करता। उसमें हमारे आदमी भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। आदमियों ने तो मरना ही मरना है। ये आपका बदला होने वाला है। तो अगर बदले ही लेने होते हैं तो फिर आप अपने भी सुरक्षा चक्कर हटा दो ना। जिसकी हत्या हो जाए बदला ले लो आप। तो ये जो जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई वो होनी चाहिए थी कि वो कांड हुआ क्यों, उसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए थी, और जो उसके लिए जिम्मेवार था उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे से वो कार्रवाई दोहराई ना जाए। ये कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप राष्ट्रवाद के नाम पे एक तुम्हार खड़ा करने जा रहे हैं, ताकि आपका एक इवेंट बन जाए। आप उस चक्कर में लगे हुए हो। तो यही समझने की जरूरत है, और इसके प्रति आपको ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।